हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपको जितना भी समझाया है मुझे उम्मीद है और आशा करती हूँ कि आपने अवश्य उसे पढ़ा, सुना, समझा होगा, है ना। क्योंकि नहीं, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए ये करना जरूरी है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर अमल जरूर करेंगे। अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। जितना आपका बचा हुआ पाठ है उसे पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब इसमें संदर्भ आपका पूर्वानुसार ही होगा, किंतु प्रसंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रसंग है कि यहाँ पर या प्रस्तुत पद में कवि ने प्राकृतिक यानी पृथ्वी पर बिखरे हुए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों व धरती को स्वर्ग के समान बनाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयास एवं आपस में होने वाले संघर्ष का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब किसने वर्णन किया है? यहाँ पर कवि ने लिखा है। वर्णन कौन कर रहा है? भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का हिस्सा समान नहीं होगा, यानी इस धरती पर जो भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे समान रूप से सभी को नहीं प्राप्त हो जाती हैं, तब तक मनुष्य के बीच का यह शोर नष्ट नहीं होगा। शमित यानी शांत होना, कोलाहल यानी शोर। तो मतलब यहाँ पर है बताया गया है कि जो शोर किया जा रहा है, यानी उनकी जो आवाज है, जो जिस चीज के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, वह शांत नहीं होगा। फिर से देख लीजिए कि कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य निवास कर रहे हैं, उन सभी को जब तक सुख प्राप्त करने के साधन समान रूप से नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक उनके बीच में संघर्ष चलता ही रहेगा। उनका शोर शांत नहीं होगा, कम नहीं होगा और ना ही उनके आपस के संघर्ष कम होंगे। अगला पद देखिए। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि ने यहाँ वर्णन किया गया है, इस धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं, किंतु मनुष्य इन्हें भूल गया है। उसे भूल मतलब मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों को भूल गया है और वह विभिन्न प्रकार की आशंकाओं और भय के कारण आपस में संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है संघर्ष? क्योंकि वह उसे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए निरंतर प्राप्त करने के लिए वह संघर्ष कर रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको एक बार कि कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, किंतु मनुष्य उन्हें भूल गया है और अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्राप्त करके संचित करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसे भविष्य की विभिन्न आशंकाएं और भय ने भयभीत कर रखा है। आगे देखिए। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। तो कवि ने क्या वर्णन किया यहाँ पर कि इस प्रभु के दिए हुए यानी ईश्वर के दिए हुए इस धरती पर अभी इतने सुख उपलब्ध हैं। इतने सुख मतलब प्राकृतिक संसाधन धरती के ऊपर और धरती के अंदर इतने प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जिसे कि उपयोग करने वाले अभी इस संसार में इतने मनुष्य भी नहीं हैं। फिर से देख लीजिए कि कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि ईश्वर के दिए हुए इतने प्राकृतिक संसाधन और सुख इस धरती के ऊपर और धरती के अंदर मौजूद हैं,
जितना कि इस धरती पर मनुष्य भी उत्पन्न नहीं हुए हैं और वे अभी इसका उपभोग भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब आगे का देखिए। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। यहाँ पर तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवियां वर्णन कर रहे हैं, यदि चाहे तो सभी लोग अपने प्रयासों से अपने आपसी भेदभाव को, संघर्ष को, लड़ाई झगड़ों को छोड़ दें तो सभी लोग एक समान सुख पा सकते हैं और उन सुख से संतुष्ट हो सकते हैं। और अगर वे चाहें तो अपने विभिन्न प्रयासों से एकता व सामंजस्य स्थापित करके इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर और सुखी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ कंप्लीट होता है। अब आइए अब हम विशेष देखते हैं। हाँ, देखिए यह विशेष का फर्स्ट पॉइंट है। पहला है, यहाँ प्राकृतिक के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विभिन्न संसाधनों का वर्णन किया गया है, जो कि संक्षेप में किया गया है यहाँ पर। ठीक है। सेकंड है, मनुष्य के अंदर भविष्य की आशंका व भय के कारण किए जा रहे संघर्ष और धन संचय का वर्णन किया गया है। थर्ड है, अपने अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्ष का वर्णन है। अगला पॉइंट है, शांति की स्थापना हेतु धरती पर स्वर्ग स्थापित करने हेतु या स्वर्ग के समान बनाए जाने के लिए किए गए कार्यों के प्रयासों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं भाषा शैली पर। तो इसमें आएगा परिनिष्ठित हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पर परिनिष्ठित शब्द का अर्थ मैं बता देती हूँ। परिनिष्ठित शब्द लिया गया है प्रतिष्ठित से, यानी प्रतिष्ठा, सम्मान। तो ऐसे शब्द जिन्होंने साहित्य जगत में लेखन के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर लिया है, ऐसे शब्दों को प्रतिष्ठित या साहित्यिक कहा जाता है। और इसी को साहित्यिक भाषा में परिनिष्ठित कहा गया है। ठीक है, तो परिनिष्ठित भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। अब है शांत रस का प्रयोग और वीर रस का प्रयोग। वीर रस का प्रयोग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को उत्साह और उमंग से कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, ताकि धरती को वे स्वर्ग के समान बना सकें। अब आते हैं अलंकार पर। काव्य सौंदर्य क्या है इसका? अलंकार। तो अलंकार पर आते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया आपको, अलंकार के 5 प्रकारों के नाम बताए। ये आप अवश्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके उदाहरण को समझने का तरीका भी बता दिया है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप इसके अनुप्रास अलंकार लिखकर उसके उदाहरणों को अपनी इस काव्य पुस्तिका से यानी इस पद्य से छांटकर अवश्य लिखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर है, जैसे इसमें दिया गया है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मनुज मनोज। ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद है उसी के दूसरी लाइन में देखिएगा सुख भाग और उसी में है सम। तो सुख भाग और सम ये छेकानुप्रास अलंकार है। और भी ऐसे उदाहरण हैं इसमें जो आप छांट सकते हैं। तो अनुप्रास में से कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। आपको मैंने विशेष बता दिया, अलंकार बता दिया है। अब आपको ओज गुण के बारे में भी बता दिया है कि ओज गुण का मतलब क्या होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सुने और समझें। और मैंने सरल शब्दों में आपको अर्थ इसलिए समझाया है ताकि आप उसको सुनकर समझकर आगे तक के लिए, भविष्य के लिए याद रख सकें। क्योंकि ये ऐसी रचनाएं हैं जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पढ़कर भूलना ही काफी नहीं है कि पढ़ लिया और रट लिया, भूल गए। ठीक है, इससे ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर
कई बार बच्चे पूछते हैं कि दिनकर का तात्पर्य क्या है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह तो उनका नाम है, किंतु दिनकर उनका उपनाम है। उनकी रचनाओं के कारण उन्हें दिनकर उपनाम दिया गया, क्योंकि दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। भास्कर, दिनकर, रविकर, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो दिनकर का अर्थ है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य मनुष्य को समाज में, संसार में, सभी के जीवन में उजाला फैलाता है, रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार दिनकर जी की कविताओं ने, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसी रचनाएं लिखी जिन्होंने समाज में ही क्या, संसार के लोगों को दिशा दिया, ज्ञान प्रदान किया, जिसके माध्यम से जनता के बीच में जन जागरण और नई चेतना का निर्माण हुआ। इसलिए इनको दिनकर उपनाम दिया गया। ठीक है, अब आप इसको जरूर पढ़ना, समझना और इसे भूलना नहीं। दिनकर जी की रचनाएं अगर और हो सके तो ढूंढकर अवश्य पढ़ना। धन्यवाद।